और अब हमें समझना होगा कि अच्छा मून के अंदर सन का क्वालिटीज है, ओके ठीक है, तो इट विल ब्रिंग दैट फादर का मदरली नेचर बनाएगा, चीजें बताएगा। बट इट विल ऑल्सो सन के अंदर जो क्वालिटीज है उसको फ्लूइड बना देगा, उस सन की क्वालिटीज को अप डाउन कर देगा। अच्छा, अब अब 2 दिन बाद ये लिखे, एंड व्हेन दैट मून के सेकंड जैसे ही जाने वाला है वहां पे कोई प्लेनेट है, तो मून इज लाइक बाप रे, अब तो बैंड बजने वाली है। अब वो एंजाइटी किकिंग होती है ना, कोई भी चीज तुम जब जंप लेने वाले होते हैं, जब कोई चीज करने वाले होते हैं, तो तुमको एंजाइटी नहीं होती? अरे बाप रे, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा मेरे मेरे साथ, ऐसा तो नहीं मेरा बिगड़ जाएगा कुछ, ऐसा, वो वाली एंजाइटी। सो प्लैनेट सिटिंग सेकंड टू मून विल ब्रिंग एंजाइटी। मून से 12वें में केतु हो, मून से 12वें में कोई प्लैनेट हो, तो उससे क्या समझ में आता है? मून से सेकंड हाउस में प्लैनेट हो तो उससे क्या समझ में आता है? उससे योग बनते हैं। और अगर मून के इर्द गिर्द कोई प्लैनेट ना हो तो क्या योग बनते हैं? ठीक है, तो अब इस ये सारे के नाम नाम है, बहुत सारे नाम है, तो उसको समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल है मतलब कितने योग के नाम याद रखोगे? सो विल अंडरस्टैंड विद द टेक्निक। टेक्निक ऐसे होगी कि समझो कि मून, ठीक है, सो सैटर्न इज द वन हु विल ब्रिंग दैट कंटिन्यूअस मेहनत, एंड मून इज टोटली अपोजिट टू इट। दैट इज वाई सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। लोग सोचते हैं इसको विश के योग में, ऐसा शास्त्र बोले विश योग है, ये वो योग है। बट इफ यू अंडरस्टैंड सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन और मून सिटिंग इन कैप्रिकॉन साइन विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ, कह लो कि लंबे समय तक सोचने की बुद्धि दे देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत लंबा सोच सकता है, बहुत आगे तक का सोच सकता है, और बहुत धीरे धीरे कोई काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मन जो का जो विचलन है ना, अब वो कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है। अब मन का विचलन यही अगर एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन का कारक हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मन बदल नहीं पा रहा है। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में व्यक्ति वही चीज सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा सोच रहा है। तो मून सैटर्न मून कॉम्बिनेशन डिप्रेशन भी देता है, लेकिन इट कैन इन द पॉजिटिव सेंस इट कैन गिव यू लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कि आप एक ही टॉपिक पे बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हो, बहुत लंबे समय तक उस मुद्दे पे सोच पा रहे हैं। बात तो सेम ही है, एक ही चीज है, डिप्रेशन की तरफ नेगेटिव लेके चले गए, पॉजिटिव की तरफ में वही चीज आपको अध्ययन कराती है। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, it's I consider it good. The Saturn Uno combination will give you a lot of blessings. It will give hardship in early upbringing because obviously Moon is the Karaka of second house things. और वहां पे उस आपको अर्ली अपब्रिंगिंग में पैसों की कमी, रिसोर्सेज की कमी ये देगा। लेकिन लेटर ऑन द लाइफ आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपका प्रोमिनेंस बढ़ता चला जाएगा, आपका काम अच्छा होता चला जाएगा, आप लंबे समय तक धैर्यवान तरीके से सोच सकते हैं। बहुत अच्छा पेशेंस देता है सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन। ऐसा व्यक्ति बहुत पेशेंस हो जाता है, उसको है कि कोई बात नहीं है, लंबे समय तक कोई जैसे होता है ना प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा मतलब कि कोई तप करना, कोई जप करना, ये सब चीजें मून को पसंद नहीं है। मून कहता है कि भाई अरे बाप रे, 108 माला, 1.25 लाख बार, ये कौन कर सकता है? उसके लिए ये बात ही बहुत विचित्र है। लेकिन सैटर्न व्हेन इट कम्स इन द पिक्चर, सैटर्न विल ब्रिंग दैट, ठीक है कोई बात नहीं, हमें 1.25 लाख रोज थोड़ी ना करना है, हमें तो हर रोज 108 बार करना है, बाकी उसके बाद होता रहेगा। दिन पर दिन बीतते जाने दो, उसके बाद अपने आप। तो सैटर्न ब्रिंग्स दैट, जब कोई बहुत बड़ा काम होगा ना तो सैटर्न चाहिए तुमको। सैटर्न इसलिए चाहिए क्योंकि बिना लंबा स्ट्रगल करे, बहुत मेहनत करे बड़े के बिना वो चीज आपको आती नहीं है। तो दैट इज व्हाई सैटर्न इज इंपॉर्टेंट। सैटर्न ब्रिंग्स दैट पर्सनालिटी के अंदर रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रेन। इसीलिए सैटर्न जब भी तुमको देखोगे कि एरीज के साइन में मिलता है ना, या मार्स के साथ लिंक्ड होता है, सो व्हाट विल हैपन इज ऑटोमेटिकली दिस पर्सन इज वेरी फिजिकली वेल। वाई वेल? क्योंकि ये हर रोज अपने शरीर पे बहुत सारा मेहनत कर रहा है, हर रोज जा रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, ताकि ये शारीरिक रूप से अच्छा रह सके। यू विल फाइंड दैट। तो इसीलिए मून सैटर्न का कंजंक्शन विल ब्रिंग दैट थिंग, बट इट विल ऑल्सो ब्रिंग फ्लूइडिटी इन टर्म्स ऑफ, मतलब चेंजेस इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। ठीक है, जॉब के टर्म्स में चेंजेस लाने का काम करता है। इन दिस वे मून का प्लेसमेंट विल, अगर सैटर्न से एस्पेक्टेड नहीं है या जुपिटर से भी एस्पेक्टेड नहीं है, तब मून और नेगेटिव होते चला जाता है। मून नेगेटिव होते इन द सेंस कैसे चला जाता है कि मून, देखो मून ऐसी चीज है ना, इट्स अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। जॉब के टर्म्स में चेंजेस लाने का काम करता है। इन दिस वे मून का प्लेसमेंट विल, अगर सैटर्न से एस्पेक्टेड नहीं है या जुपिटर से भी एस्पेक्टेड नहीं है, तब मून और नेगेटिव होते चला जाता है। मून नेगेटिव होते इन द सेंस कैसे चला जाता है कि मून, देखो मून ऐसी चीज है ना, इट्स अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर।
इट्स अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। बैड मास्टर मतलब कि अगर इसको टॉप ऑफ द हेड पे आ गया, यानी कि ये रूलर बन रहा है, अगर सब कुछ को आधिपत्य करने लगा है, इट इज अ वेरी बैड मास्टर। इट विल लीड टू अ लॉट, मतलब इसका फ्लूइडिटी ऐसा है कि फिर वो किधर भी जाएगा, आदमी का पर्सनैलिटी, आदमी का चीजें मुश्किल है समझना। इसीलिए ये जितना ज्यादा ऐसे लोगों के साथ रहे जो अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस कि जो अच्छा गाइड कर सकते हैं, अच्छे डायरेक्शन इसको रख सकते हैं, उतना बढ़िया मून काम करेगा। इसीलिए अगर मून के लिए कुछ योग बताए गए, मून से बहुत सारे योग बताए गए, एक उसमें से एक योग है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, और उसमें हंसा योग या हम्फा योग, उन्फा योग, ऐसे योग के नाम बताए गए। आई हैव उसी के बारे में बता रहे हैं कि मून इज अ बैड मास्टर, और इसीलिए उसके इर्द गिर्द होने पे, बहुत सारे प्लैनेट के इर्द गिर्द होने पे हमें उसकी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है। इसमें बड़ी मतलब समझो कि जितना काम मून पे हुआ है उतना काम किसी और पे नहीं हुआ, जबकि जो अप्लाई मून पे होता है वो सब पे तुम अप्लाई कर सकते हो, मतलब हर प्लैनेट के ऊपर तुम ये चीज अप्लाई कर सकते हो जो टेक्निक्स है। तो एक योग है कि अगर कहते हैं कि मून से 12वें में सूर्य हो, मून से 12वें में केतु हो, मून से 12वें में कोई प्लैनेट हो, तो उससे क्या समझ में आता है। मून से सेकंड हाउस में प्लैनेट हो तो उससे क्या समझ में आता है, उससे योग बनते हैं। और अगर मून के इर्द गिर्द कोई प्लैनेट ना हो तो क्या योग बनते हैं। ठीक है, तो अब इस ये सारे के नाम नाम है, बहुत सारे नाम है, तो उसको समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल है मतलब कितने योग के नाम याद रखोगे। सो विल अंडरस्टैंड विद द टेक्निक। टेक्निक ऐसे होगी कि समझो कि मून तुमको कहाँ कहीं पे मिला है जहां पे 12th हाउस में कोई प्लैनेट था। ठीक है, अब तुम समझो कि मून इज लाइक अ वाटर, और वो जहां जाता है उसकी कैप उसके क्वालिटीज को होल्ड कर लेगा और आगे बढ़ता रहेगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू सी अ मून के पीछे कोई प्लैनेट है, इसका मतलब कि 2-3 दिन बंदा पहला पैदा होता, सो उसका मून सन के साथ होता। लेट्स एग्जांपल कि सन और मून का कॉम्बिनेशन है, तो सन और मून के साथ पैदा होता अगर वो 2 दिन पहले पैदा होता। क्यों? क्योंकि मून अभी तो आगे दिख रहा है, लेकिन अगर 2 दिन पीछे जाएगा तो सन के साथ आ जाएगा ना। सो नाउ मून के अंदर सन का क्वालिटीज आना शुरू हो जाता है, और अब हमें समझना होगा कि अच्छा मून के अंदर सन का क्वालिटीज है, ओके ठीक है, तो इट विल ब्रिंग दैट फादर का मदरली नेचर बनाएगा, चीजें बताएगा। बट इट विल ऑल्सो सन के अंदर जो क्वालिटीज है उसको फ्लूइड बना देगा, उस सन की क्वालिटीज को अप डाउन कर देगा। अच्छा, अब अब 2 दिन बाद ये लेकिन पैदा हुआ है। सो इसका मतलब कि अभी भी चंद्रमा के अंदर इज लाइक कि कमिंग आउट ऑफ दैट सूर्य का इन्फ्लुएंस, इट्स जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट सूर्य का इन्फ्लुएंस, एंड इट इज लीविंग दैट सूर्य का पावर। बट है, अभी भी पावर है। ठीक है, अगले 2.5 दिन 3 दिन आने में उसकी पावर धीरे धीरे कम होगी, लेकिन अभी भी पावर जस्ट उसी से मिलके आया है। इसी तरह से समझो कि कोई बैड बैड प्लैनेट होता मून के अंदर, और सैटर्न से मून 12th, सॉरी, मून से सैटर्न 12th में है। इसका मतलब कि अभी अभी ये सैटर्न बाहर निकल रहा है। सो मून इज लाइक जस्ट आउट ऑफ, सांस ले रहा है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, शनि के साथ तो मैं नहीं रह सकता, ऐसा सिचुएशन है उसका। समझ रहे हो? और केतु के साथ होता तो वो तो अरे बाप रे, अब तो मैं स्पिरिचुअल हो गया पूरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो मून इज लाइक कि 12th के जैसे ही 12th के आउट ऑफ केतु आया है। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाय बैक ट्रेसिंग दैट प्लैनेट कि उसके पीछे क्या है, वो है। अब ऐसे सिचुएशन में अब पीछे ये है और आगे भी कोई एक मेलेफिक बैठ जाए, समझो कि पीछे 12th में केतु होता और आगे सैटर्न है। अब तो मून ऐसा फील नहीं करेगा कि बाप रे बाप, अभी अभी तो केतु से निकले, तब सैटर्न आ गया। इसलिए कि आप मून देख पा रहे हैं ना कि अरे बाप रे, सेकंड हाउस में सैटर्न को जाना है। एंड सैटर्न इज लाइक कि आओ तुमको बताते हैं, जल्दी आओ, बताते हैं तुमको, बहुत तुम नाच रहे हो ना इधर से उधर। तो सैटर्न वो प्लैनेट, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो कैसा प्लैनेट फील करेगा। सो समबडी हैविंग मून से 12th में सैटर्न, सो दैट मून विल स्टार्ट फीलिंग दैट कि अरे बाप रे, किसी तरह से तो बाहर निकले, हम बच गए, जान बची तो लाखों पाए, वैसा वाला सिचुएशन। तो मून इज स्टिल हैप्पी। एंड व्हेन दैट मून के सेकंड जैसे ही जाने वाला है वहां पे कोई प्लैनेट है, तो मून इज लाइक बाप रे, अब तो बैंड बजने वाली है। अब वो एंजाइटी किकिंग होती है ना, कोई भी चीज तुम जब जंप लेने वाले होते हैं, जब कोई चीज करने वाले होते हैं, तो तुमको एंजाइटी नहीं होती, अरे बाप रे, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा मेरे मेरे साथ, ऐसा तो नहीं मेरा बिगड़ जाएगा कुछ, ऐसा, वो वाली एंजाइटी। सो प्लैनेट सिटिंग सेकंड टू मून विल ब्रिंग एंजाइटी, फियर, और वो सारी चीजें। एंड प्लैनेट सिटिंग 12th टू मून विल एक्चुअली टेल यू कि हाउ मून वाज फीलिंग कमिंग अक्रॉस दोस पाथ। सो इसीलिए मून से 12वें में, मून से दूसरे में जो जो प्लैनेट बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटीज को मोल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये खासियत है। अब तुम खुद बताओ, किसी का अगर मून से 12th में जुपिटर हो और सेकंड में तुम्हारे पास वीनस हो, हाउ इज दिस मून?
रूल रेगुलेशंस को बहुत मानता होगा। फिर लेकिन आगे उसका ज्यादा एंजॉयमेंट और जो म्यूचुअल थिंग्स होती है, लग्जरी, ऐसा टाइप का करेक्ट, चीजों में भी इंटरेस्ट होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा बंदा ऑब्वियसली, मतलब ऐसा व्यक्ति का जो बेस है, मतलब ही इज कि हाँ, सब कुछ मेरे को, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, सारी चीजें करूंगा, दिमाग उसमें है, उससे आया है, क्योंकि ठीक है, उसी से नेक्स्ट आया है। लेकिन बट ऐसा है कि मंदिर जाएंगे, उसके बाद पार्टी करने चलते हैं ना, उसके बाद क्लब चलते हैं, मंदिर हो लेंगे लेकिन उसके बाद चलेंगे। ठीक है, इट्स लाइक कि वैसा वाला सिचुएशन कि दोस्त को बाहर खड़े रखेगी, वो स्कर्ट में बाहर खड़ी है पार्टी में जाने के लिए, ये यहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा कर रही है, हाँ जल्दी जल्दी में कर देते हो, फिर चलते हो। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट इट चेंजेस द मून्स पर्सपेक्टिव, कि मून कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए आप, तुमको पता है कि ये व्यक्ति, आप किसी का सेकंड हाउस में सैटर्न हो, मून से सेकंड में सैटर्न हो, तुम देखना ये व्यक्ति धीरे 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 क्या होते चलेगा, बहुत वर्कaholic होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने अभी समझा कि कैसे काम करना है, मेहनत कैसे करनी है। धीरे धीरे उसका प्रोफेशनल लाइफ विल बिकम अ बिग पिक्चर इन लाइफ। समझ रहे हो? और ही विल स्टार्ट मूविंग टू इन दैट डायरेक्शन, और कहीं ना कहीं मोर देन, अब सन होगा, किसी के सन, सन है आगे नेक्स्ट में, सो दिस पर्सन इज लाइक कि धीरे धीरे इसको सब कुछ, पॉलिटिक्स, पावर, पोजीशन, इसकी तरफ इसका वो हो जाता है कि कैसे मैं यहाँ पहुंचूं, कैसे मैं, मेरे को इज्जत ज्यादा मिलेगी, किस काम में इज्जत ज्यादा है, वो इसका दिमाग उधर लग रहा है। और क्योंकि मून एज अ सिग्निफिकेटर, मैंने पहले समझाया था, इज अबाउट द अर्ली अपब्रिंगिंग, अर्ली वेल्थ, और ये सब के रिगार्डिंग में भी। सो यू कैन ऑल्सो टेल कि भाई जिसका भी मून हम्प्ड है, मतलब कि इन दोनों के बीच में, दोनों, ट्वेल्थ में कोई प्लैनेट है, सेकंड में कोई प्लैनेट है, तो बीच में हम्प्ड हो गया बेचारा मून। सो यू नो कि भाई आपका वेल्थ और स्टेटस का लेवल उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं रहा है अर्ली अपब्रिंगिंग में। अर्ली अपब्रिंगिंग उससे ज्यादा नहीं, अर्ली अपब्रिंगिंग में कैसा रहा है वैसा बता सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल रहे। जिसके भी सेकंड में सैटर्न है, मून से सेकंड में सैटर्न है, यू नो कि आपके अर्ली अपब्रिंगिंग में बहुत अच्छा वो नहीं रहा है। ठीक है, सो जस्ट बाय लुकिंग एट द प्लैनेट सिटिंग सेकंड और ट्वेल्थ टू मून, यू कैन टेल अ लॉट अबाउट दैट पर्सन और एज वेल, कि मून इज टेलिंग अबाउट द अर्ली अपब्रिंगिंग। और अर्ली अपब्रिंगिंग के ही पॉइंट्स होते हैं जो व्यक्ति को बहुत घर करते हैं, और वो उस पे बहुत ज्यादा, कह लो कि अपनी लाइफ उसी से शेप हो जाती है फिर काफी, है ना? तो ये चीज है। इसी योग में, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है वो तिथि होती है। इसी योग का एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब ये जो